नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जुल्म सितम की जो इंतहा है, इंटॉलरेंस की जो इंतहा है, और हर आए दिन बदलने वाली वीडियोस और हर आए दिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाली वीडियोस भारत की वो तस्वीर बता रही हैं कि अगले आने वाले दिनों में इसका चेहरा किस कदर खौफनाक होने वाला है। देखिए, चांद बाबू ये एक रिक्शा चलाता है। यहाँ पर चांद किशोरी लाल नामी चौराहे पर उसको ज़रूरत के लिए खड़ा हुआ, और बाज़ लोगों की आदत होती है कि जहाँ चाहे वहाँ पर खड़े होकर के पेशाब करना शुरू कर देते हैं। अब इस पर लगा कि एक खाली जगह पर इसने जो है पेशाब करने के लिए बैठ गया, तो वहाँ पर साथ में रहने वाले कुछ सौरभ नामी एक शख्स ने उसको गालियाँ देनी शुरू की। अपने दोस्तों को अजय और विजय, जिसका नाम बताया गया, बुलाया और लोहे की सलाख लेकर के चांद को मार मार करके हलाक कर दिया है। अब इन दरिंदों को, इन हैवानों को आप क्या कहेंगे, आप अंदाज़ा लगाएं। ये किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह की जो है इस वक्त हैवानियत भारत में पेश आ रही है कि खाली ज़मीन पर जाकर के एक रिक्शा चलाने वाले गरीब मज़दूर के सिर्फ पेशाब करने की वजह से ये दरिंदे उस पर लोहे की सलाख लेकर के न सिर्फ मारते हैं, दरिंदगी की इंतहा कर देते हैं। और ये क्यों होता है? होता इसलिए है कि ना जो है इंतज़ामिया फ़ैसला करती है, ना इंतज़ामिया इस पर रोक लगाती है। औरंगज़ेब जिसका इंतकाल हो गया था, जिसको मार मार करके हलाक कर दिया गया था, पुलिस ने उस महलूक के खिलाफ ही, आपने वो औरंगज़ेब की वो खबर सुनी थी कि किस तरह से जो है रात में चोरी का इल्ज़ाम लगा करके इस पर हमला करके मार दिया गया। क्या मरने वाला भी कभी चोरी कर सकता है? क्या मरने वाले पर किसी भी तरह की जो है आप शिकायत या कोई मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं? लेकिन यूपी में होता है। अलीगढ़ जून 18 को पेश आने वाले इस मामले में, जिसमें जो चोर समझ करके इस दरिंदे भीड़ ने उसको मार करके ख़त्म कर दिया था। जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ मामला दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय यूपी की पुलिस ने औरंगज़ेब के खिलाफ, और जिसको फरीद, जिसका नाम बताया गया है, असल जो फरीद के नाम से जाना जाता था, आप हैरान रह जाएंगे कि इसके खिलाफ 11 दिन के बाद, उसके मरने के 11 दिन के बाद यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी हुकूमत ने, यूपी की पुलिस ने इसके खिलाफ चोरी और डकैती का मामला दर्ज किया था। क्या इसकी रूह आकर की चोरी की थी? तो इसी बात को लेकर के आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से सवाल किया है कि आप किस तरह, कैसे और किस तरह इस तरह की जो है लापरवाही इख्तियार कर सकते हैं। और इसके अलावा हाई कोर्ट ने जो है फरीद का जो भाई था उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश करी, तो उस पर भी स्टे ऑर्डर ले आया गया। तो नाज़रीन गिरामी, जब इंतज़ामिया इस कदर जो है दरिंदों की साथ देने लगती है, दरिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, तो फिर वो निडर बन जाती है। और फिर इस तरह से जो चांद, एक रिक्शा चलाने वाले चांद बाबू पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया जाते, ये भीड़ को पैदा किया जा रहा है। जब इन दरिंदों को खुला छोड़ दिया जाता है तो ऐसी भीड़ पैदा होती है, हिंदुत्व के नाम पर पैदा होती है, मुस्लिम दुश्मनी के नाम पर पैदा होती है, और हर तरफ इसी तरह की सूरत हाल होती है। अब देखिए, कहीं भी किसी भी जगह जाओ, कहो कि ये मस्जिद मेरी है, कहे कि ये आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, पुलिस वहाँ पहुँचती है, कलेक्टर वहाँ पहुँचता है, फौरी जो है उस पर काम को रोक लगा देता है। जो मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मस्जिद से लगी हुई अपनी जगह पर दीवार बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो ये पहुँच गया है वहाँ पर जाकर के वीडियो बना करके जो है वहाँ पे पुलिस को और दूसरे लोगों को इत्तला करना शुरू कर दिया। अब वो ये नहीं पूछता है कि जो है ज़मीन किसकी है, ज़मीन मस्जिद की है। बस इस वक्त इतना आसान बन चुका है मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना या उनकी तामीरात को रोकना
कि जो आप जाओ वीडियो बनाओ और हिंदुत्व ग्रुपों में उसको शेयर कर दो, फिर एक भीड़ आती है धर्म के नाम पर और फिर वहां पर रुकावटें शुरू हो जाती हैं और फिर अमन के नाम पर पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि आप कोई इस जगह पर नहीं आएगा, उसकी हदबंदी हो जाती है, फिर मामला कोर्ट में चला जाता है और देखते ही देखते जमीन गायब हो जाती है। एक मुनज़्ज़म तरीके से इस वक्त एक तरफ हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए से मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की नापाक साजिश रच रही है, तो दूसरी जानिब ये हिंदुत्व दरिंदे और जो अपने आप को बड़े जो ये कहते हैं बड़े समाज के जो है सुधारक कहते हैं, वो आते हैं और मुसलमानों की जगहों पर जो है कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश करते हैं और उसका सहारा ये हुकूमत को ही लेते हैं, इंतज़ामिया का लेते हैं। लेकिन उसको शरारत जो स्टार्ट करते हैं, शरारत जो शुरू करते हैं, वो एक छोटी सी वीडियो से शुरू होती है और उसी तरह यहाँ पर शरारत एक शख्स कर रहा है। इस वीडियो को वायरल करने के बाद इस खुद ने पुलिस को फ़ोन किया, वहाँ के जो है तमाम लोगों को इस वक्त फ़ोन करके मस्जिद के सामने बनाई जाने वाली दीवार को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब आप बताइए, दिल्ली का है ये मामला। ओखला सब्जी मंडी के पास एक मस्जिद है और मस्जिद की जगह को बचाने के लिए उसको हदबंदी करने की कोशिश हो रही थी, जिसको रास्ता लगा हुआ है। लेकिन ये शख्स वहाँ पहुँचा और फिर उसने जो है उसको इल्लीगल कहते हुए जो है हालत ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन जब यही मामला गैरों के साथ होता है, मस्जिदें तोड़ते वक्त मुसलमान आते हैं, मदरसे तोड़ते वक्त मुसलमान आकर के एहतिजाज करते हैं, तो उन पर लाठी चलती है, उन पर जुल्म जोर चलता है। और क्या कुछ हुआ हल्द्वानी में वो आप लोगों के सामने है। आज भी कई लोग वहाँ पर जो है इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे, न सिर्फ मर्द बल्कि औरत भी, ख़वातीन भी। और यहाँ पर एक नाजायज़ कब्ज़ा कहते हुए एक मंदिर को गिराने के लिए आई, तो देखिए किस तरह से पूरी भीड़ जमा हो गई। लखनऊ की एलडीए पहुंची थी एक इल्लीगल टेंपल को जो है गिराने के लिए, बुलडोज़र चलाने के लिए। लेकिन यही मामला अगर मुसलमान इस जगह पर होते तो क्या सूरत हाल बनती, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक लगातार एक दूसरे से जुड़ी हुई खबरें मैं आप लोगों के सामने इसलिए पेश करता हूं कि इस वक्त जो भारत की एक खौफनाक तस्वीर निकल कर के सामने आ रही है, बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। नाज़रीन गिरामी, मणिपुर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए कि 5 दिन तक के लिए यहाँ पर इस वक्त इंटरनेट और हर तरह के सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर इस कदर इस वक्त पूरा का पूरा मणिपुर रास्ते पर उतर चुका है मुतालबात को लेकर के। तलबा अपने मुतालबात को लेकर के रास्ते पर बहुत बड़े पैमाने पर एहतिजाज हो रहा है और दुनिया में यहाँ की तस्वीरें जाएंगी। इस वजह से वहाँ की तस्वीरें जो है इस वक्त दुनिया ना देखे, हर तरह की जो है हदबंदी करने की कोशिश है हुकूमत की जानिब से। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये दौर इस वक्त टेक्निकल इस कदर तरक्की कर गया है कि किसी भी तरह की कोई पाबंदी हो, लेकिन वहाँ की और कहीं की भी दुनिया की खबर निकल कर के सामने आ ही जाती है। ये तस्वीर है और लगातार मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पुरतशद्दुद इस वक्त जो एहतिजाजात हो रहे हैं। मणिपुर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तलबा भी रास्ते पर निकल चुके हैं और डर है हुकूमत को कि कहीं बांग्लादेश जैसी सूरत हाल यहाँ पैदा ना हो जाए। इनक़िलाबी बात कहते हुए नाज़रीन गिरामी, लुटेरे मुख्तलिफ भेस में आते हैं और लुटेरियाँ भी मुख्तलिफ भेस में आते हैं। हम बारहा देखते हैं कि बच्चों को जो है अगवा करने वाली और बच्चों की किडनैप करने वाले का एक ग्रोह है जो अलग अलग एतबार से आते हैं, जो कभी बुर्का पहन करके, कभी गरीब बन करके, कभी मांगने वाले बन करके। अब ये चोरी का अलग अंदाज है। यहाँ पर जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि एक लड़की यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म में एक फ्लैट में जाती है और कहती है कि वो यहाँ करीब में रहती है और उस खातून से उसकी स्कूटी की चाबी पूछती है। जाहिर सी बात है कि यूनिफॉर्म में मौजूद लड़की आसपास की किसी घर की होगी। ये कहते हुए खातून उसको अपनी स्कूटी की चाबी दे देती है और फिर वो लड़की स्कूटी लेकर के फ़रार हो जाती है। यानी कि आप पर भरोसा करने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म में एक खातून आती है या एक लड़की ही जो लुटेरी होगी, लेकिन उसने जो है भरोसा हासिल करने के लिए बाकायदा यूनिफॉर्म पहन करके बस्ता लेकर के आती है और फिर उसको जो है पूरी तरह से लेकर के फ़रार हो जाती है। इस वीडियो को जो है
जब ये मामला सामने आया तो जाहिर सी बात है कि आजकल तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पर, तो इस सीसीटीवी कैमरे में कैद इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों से अपील की गई है कि लुटेरे किसी भी शक्ल में आते हैं, आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन ग्रामी, आज बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है। आप लोग जानते हैं मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके 14 साथियों को गैर कानूनी तब्दीली मज़हब के मामलात में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात के तहत एनआईए ATS अदालत ने मुजरिम करार दे दिया है। इस केस में एक मुल्जिम इदरीस कुरैशी को हाईकोर्ट से स्टे मिल चुका है। अदालत कल इनकी सज़ा का ऐलान करेगी। एनआईए ATS कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इन तमाम मुल्जिमान को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत कसूरवार पाया। अदालत ने उनको ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 417, 120B, 153A, 153B, 295A, 121A, 123 और गैर कानूनी तब्दीली मज़हब की दफ़ा 3, 4 और 5 के तहत मुजरिम करार दे दिया है। मौलाना समेत तमाम मुल्जिमीन को तहवील में लेकर जेल भेज दिया गया। जिन दफ़ात के तहत अदालत ने कसूरवार ठहराया उसके मुताबिक मुल्जिमीन को ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा और कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है। कल अदालत फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल की समाअत के बाद सज़ा का तयन करेगी। इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है अदलिया का निज़ाम भी किस जानिब झुका हुआ है। नाज़रीन गिरामी, उधर उम्मान जाने वाले मुसाफिरीन के लिए बड़ी खबर आ रही है कि सल्तनत ने मुफ्त वीज़ा देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, उम्मान की जानिब से मुफ्त वीज़ा देने का ऐलान, जिसकी मुद्दत 10 दिन होगी, उससे मुसाफिर और क्रू मेंबर्स दोनों मुस्तफ़िद हो सके। वीज़ा की मुफ्त सहूलत से सल्तनत उम्मान का सफ़र करने वाले बहरी जहाज़ों के मुसाफिरों अमले के अरकान को 10 दिन का मुफ्त विज़िट वीज़ा दिया जाएगा। ये फ़ैसला उम्मान में सयाहत की सनत को फ़रोग़ देने के लिए किया गया है ताकि मज़ीद सयाहों को यहाँ आने के लिए राग़िब किया जा सके। नाज़रीन गिरामी, ज़ालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदे अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आ रहे हैं। जंगबंदी के लिए हो रही बातचीत के दरमियान में इन दहशतगर्द दरिंदों ने मुसलसल अपने हमले जारी रखे हुए हैं। मासूम फ़िलिस्तीनियों की जानें ज़ाय हो रही हैं। पूरी दुनिया तमाशाई बनी है। गज़ा पर इसराइल का एक और वहशियाना हमला हुआ जिसमें 40 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, 65 ज़ख्मी। यह हमला फ़िलिस्तीनी इलाके के जुनूब में एक इंसानी बस्ती पर किया गया। इस हमले की जानकारी गज़ा की शहरी तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने दी है, जबकि ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदों का दावा है कि इसने इलाके में हमास सेंटर को निशाना बनाया। हालांकि इसराइली फ़ौज ने जंग शुरू होने से पहले इसे महफूज इलाका करार दिया था। ये वो इलाका है जहां हज़ारों फ़िलिस्तीनियों ने पनाह ले रखी है, लेकिन जहां जहां भी मासूम लोग पनाह लेते हैं वहां हमास के नाम पर ये दरिंदे कत्ल आम मचाते हैं। मकामी लोगों और डॉक्टरों ने बताया कि खान यूनिस के पास अलमवासी में एक टेंट कैंप में 4 मीज़ाइलों से हमला किया गया। ये कैंप बेघर फ़िलिस्तीनियों से भरा हुआ है। गज़ा शहरी इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक मीज़ाइल हमले के बाद 20 टेंटों में आग लग गई। 9 मीटर 30 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए। ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। क्या सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, ये दरिंदों की दरिंदगी आखिर कब ख़त्म होगी पता नहीं चलता। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि गज़ा जैसी तबाही और मसाइब की दुनिया में कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। ये जो है पूरी तरह से तबाह बर्बादी की जानिब ले जाना वाला है। एंटोनियो गुटेरेस ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अपने अहदे के 7 साल में कभी इतनी हलाकतें और तबाही नहीं देखी जितनी गज़ा में देख रहे हैं। उन्होंने गज़ा में हलाकतों और तबाही के खात्मे का मुतालबा करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा में किसी भी जंगबंदी की निगरानी के लिए तैयार है। इसराइल और फ़िलिस्तीन के तनाज़े का 2 रियासती हल न सिर्फ काबिल अमल बल्कि वाहिद हल है, ये कहते हुए उन्होंने बयान जारी किया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।